एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन क्रिएशन प्रोसेस। सो आज हम कर रहे हैं अगेन ट्रैश टू ट्रेजर प्रोसेस। इन दिस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हाउ टू मेक कंपोस्ट आउट ऑफ गार्बेज। सी वेस्ट मटेरियल यू कैन से, आई मीन इट्स लाइक जो किचन का वेस्ट मटेरियल होता है या जो भी हम फल फ्रूट खाते हैं, जो भी कुछ खाने पीने का होता है या घास होती है, पत्ते होते हैं, इन सब से हम बड़ी ही क्विकली कंपोस्ट बना सकते हैं। वेलकम यू ऑल इन ट्रैश टू ट्रेजर क्रिएशन प्रोसेस। टुडे वी गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक कंपोस्ट आउट ऑफ garbage. So basically it's an episode of trash to treasure. So here whatever waste material we do have from kitchen, whether it is dry material like grass or dry leaves, or even if it is other material which we have thrown out as kitchen garbage, like post cutting vegetables, we have thrown them out. So like eggshells, banana peels, like onion peels, like garlic peels, or any kind of peels, whatever we do have. In this I'm not going to include any kind of non-veg, because in terms of non-veg I do have only eggshells. Okay, so let's learn quickly. हम जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। हम इसमें कोई नॉन वेज मटेरियल नहीं है, सिर्फ एक्शल्स हैं, मतलब अंडे के जो छिलके हैं। इसमें क्या करना है बेसिकली, वैसे वेन एवर आई एम गोइंग टू डू ट्रैश टू ट्रेजर प्रोसेस, उसमें हम पुराना मटेरियल ले लेते हैं। बट ये बास्केट मैंने जो है फ्रेश ली थी, और उसका रीज़न ये था, और उसके अंदर मैंने होल्स किए थे। ओके, और उसका रीज़न ये था कि मुझे थोड़ा कीड़ों से डर लगता है। आई एम रियली स्केर्ड ऑफ इंसेक्ट्स. So I was interested to have neat and clean basket, which I can cover with its lid. So that's why I bought this. But you can make in any kind of bucket, in case if you do have, in case if you're not scared of insects or any kind of worms. Generally हम इसमें पुरानी बास्केट यूज़ करते हैं, जो ट्रैश से ट्रेजर का प्रोसेस होता है, कूड़े से खजाना बनाने का जो प्रोसेस है। लेकिन मैंने इसके अंदर जो है नई बाल्टी यूज़ की है। ठीक है, नई बकेट यूज़ किया है, क्योंकि मेरे को कीड़ों से डर लगता है। तो मैं चाहती थी बिल्कुल फ्रेश हो, लाइट कलर की हो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कुछ भी अगर गड़बड़ है तो। और फर्स्ट प्रोसेस इसमें क्या करना है, जो कि मैं आपको पहले एक वीडियो में सिखा चुकी हूँ, हाउ टू मेक होल्स। इसमें नीचे आपको होल्स करने हैं। ये जो है फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अगर ये नहीं करेंगे तो कंपोस्ट जो है अच्छे से नहीं बन पाएगी। ओके, एंड बिलो दिस यू हैव टू कीप एनी काइंड ऑफ टब। आप कोई भी टब रख सकते हो। टब रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे ही इससे कंपोस्ट बननी शुरू होगी, तो जो लिक्विड नीचे फ्लो करेगा वो इस टब के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और वो जो लिक्विड है वो भी फर्टिलाइज़र का काम करता है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसको कि हम पौधों के अंदर दे सकते हैं, पर कुछ समय के बाद। आई हैव केप्ट अ टब बिलो दिस. In this you can attach, if you are interested, you can attach a tab over here. I'm not attaching right now, but in case if I would need it, I would add it over here. Okay, you can also add it later on, or before making compost. Why we have kept a tub below this? Reason is, whenever we want to make compost, so from this compost liquid would be discharged, and that liquid is full of nutrients, which also act as a fertilizer. So instead of wasting that liquid, we can collect it in this tub, and this we can give to plants. So let's learn the process. Let's start the process. सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें सूखी घास डालनी है, या फिर पत्ते, या फिर कागज़ के छोटे छोटे पीसेस करके डालने हैं। वो कार्बन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारी घास है, बिकॉज आई हैव बनीज, सो दैट्स व्हाई आई हैव लॉट ऑफ ग्रास एट माई प्लेस। सो मैंने इसमें ग्रास ऐड कर दी है।
first we have to add grass in this, dry grass. It acts as a carbon. Then we have to pour liquid, or so basically, we have to pour those kind of vegetables which have liquid within them, like दिस इज़ फेनुग्रीक. जो भी गीली सब्जियां होती हैं जो कि जिनसे कि पानी रिसता है उनको डाल देना. सो मैंने ये डाल दिया है. मेरे पास बहुत सारा होता है सब कुछ, बिकॉज आई हैव बनी, सो आई हैव लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम किचन which I can utilize to make compost on daily basis. So that's why it is very much essential for me to make compost, because it will be very useful for me in terms of utilizing my trash to make kind of compost. Now post this I'm adding soil. इसके बाद मैं मिट्टी ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी. ओके. Now post this we can add banana peels. Now I'm adding eggshells. It's good in case if you break the eggshells before adding them over here. Post that again a layer of dry waste. Here again I'm putting grass and poop of my rabbits, which act as a fertilizer. It's mixed already in grass. Okay. Like this. Again add liquid garbage. Okay. Then again we have to add sand. You can add onion and garlic peels as well, full of nitrogen. So this is already full. Now I'm going to just now pause this, add some water, little bit water we need to sprinkle over it, and that's it. Because it is already full, so I'm going to keep the lid like this. Okay. And you can
keep it in a place where rain water is not going to reach, because otherwise that will get mixed with the fertilizer water. And in some way, in case if you can close the tub from this portion as well, so that way it would be very helpful for mosquitoes not to get collected over the water. Okay, so that is it. And we have to keep this basket full of compost in a dry place for approximate 45 days. In between we can open it and we can stir it with the help of wooden stick. And in case if you are going to see any kind of worms or something like that, we need not to get scared because it is normal. Okay, हमें क्या करना है, अब ये हमारा कंपोस्ट का प्रोसेस पूरा हो गया. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. सबसे पहले हमें डालना कुछ भी सूखा, जैसे कि पत्तियाँ हो गई, घास हो गई, है ना, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, ब्राउन पेपर हो गया, कोई भी. उसके ऊपर हमें डालना है गीला जो गार्बेज है हमारा किचन का, वो सब्जियों का, या जो भी सब्ज़ी हम काटते हैं जिनसे पानी रिसता है, जो भी है, जो भी गार्बेज है हमारा, ठीक है, उनको ऊपर डाल दो. जितना छोटा कटा होगा वो भी अच्छा है, अगर नहीं भी कटा होगा तो अगर उसमें पानी रिसता है तो वो भी फटाफट हो जाएगा. और उसके बाद उसके ऊपर हमें डालना है मिट्टी, और उसके ऊपर हमें डालना है जैसे अंडे और आपकी बनाना की पील हो गई, केले के छिलके हो गए, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, अदरक के छिलके, मतलब सारे जो भी तरह तरह के जो भी होते हैं ना वो सब डाल दो. इसमें सब में नाइट्रोजन होता है, ठीक है. और इसके बाद फिर हमें मिट्टी की लेयर लगानी है, और मिट्टी की लेयर लगाने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. फिर से हमें दोबारा से सेम ही प्रोसेस करना है. ऊपर से अगेन ड्राई ग्रास, उसके ऊपर गीला, फिर उसके ऊपर अंडे वगैरह और छिलके वगैरह, फिर उसके ऊपर मिट्टी, ठीक है. सो और इसके बाद जब पूरा हो जाए, भर जाए, तो इतना रखना है. इसमें थोड़ी सी जगह आप रहने दो और इसको पानी से स्प्रिंकल कर दो. वी हैव टू स्प्रिंकल इट विथ वाटर. कीप इट फॉर 45 डेज़. 45 डेज़ तक के लिए इसको रखो, बीच बीच में हिलाते रहो, स्टर इट इन बिटवीन. और इसको किसी ड्राई प्लेस पे रख दो जहाँ पे बारिश का पानी ना पहुँचे और सनलाइट भी ना हो, ठीक है. अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा दिखाई देता है, वर्म दिखाई देता है, तो नॉर्मल सी मतलब नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए और कंपोस्ट बनने के लिए यही प्रोसेस होता है. वही कीड़े ही होते हैं जो कि इसको बनाते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है. लेकिन अगर आपको मेरी तरह डर लगता है तो इसको साइड में रख दो, किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे अगर कीड़ा आए भी तो आपको दिक्कत ना करे. अब मैं भी छत के कॉर्नर में रख दूँगी. ये मैंने छत पे आपको दिखाया है. एंड दैट इज़ इट. 45 डेज़ के बाद कंपोस्ट रेडी हो जाएगी. तो जब भी ये रेडी होगी आई शो यू. सो दैट वाज इट. दिस वाज माय टुडेज़ एपिसोड फॉर ट्रैश टू ट्रेजर. ये मेरा आज का एपिसोड था ट्रैश टू ट्रेजर का, कि कंपोस्ट को कैसे बनाएं किचन वेस्ट से. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन, इनफाइनाइट लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल. बाय बाय.